क्योंकि हर चीज को अगर नहीं बोले, ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोलेंगे। साहब, आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे मुसलमान थे और वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था? ये जन जाएगा मिनिस्टर। यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन 13 फरवरी 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mallikarjun Kharge. सर, मेरा एक विनती है कि समय अब 2:37 हो रहा है, तो ये अगर आप कल 11 बजे लिए तो हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ठीक ढंग से। तो इतना नहीं फेयर, देखिए, हम सुबह से दूसरे के जैसा जाकर होकर ऐसा नहीं आते, यहीं बैठे हुए हैं, बार बार कहते हैं। तो मेरा कहना है, मेरा विनती है आपसे कि आप इसको कल 11 बजे लीजिए, हम स्टार्ट कीजिए, और सिर्फ 2 घंटे का है, इसीलिए उसमें पास हो जाएगा। नहीं तो आप 5 बज जाएंगे, ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, और होम मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, क्योंकि हर चीज को अगर नहीं बोले, ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोलेंगे। Shri Mallikarjun Kharge to initiate the debate. 17 minutes. Please take the floor. फेल हो गया रिक्वेस्ट? नहीं सर, नहीं, यही हो गया ना। It is under consideration. What is the use of consideration? साहब, आप सरकार से इतना डर गए तो कैसा होगा? आप हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। Honorable members, this part of assertion will be deleted. क्यों? भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता। फिर आप चलाइए व्हिप। नहीं, ये निर्णय तो मैं पहले ले चुका हूं। You had the occasion to make a reference about it while the deputy chairperson was in the chair, and deputy chairperson has taken a stand. It was being reiterated. Please. Sir, Chairman sir, for nearly 2 years, Manipur has been burning, and the government has totally failed in stopping the violence. वहाँ पर इतना वायलेंस हो रहा है और गवर्नमेंट फेल हो गई है वो वायलेंस को स्टॉप करने के लिए। और दूसरी चीज,
मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वहां पर मोर देन 260 people have been killed. 260 लोग मारे गए. Over 60,000 people displaced, and thousands of homes, businesses, religious sites destroyed. Families have been torn apart, yet the BJP government watched in silence as the state descended into chaos. More than 4,700 homes have been burned, and over 13,000 structures, including schools, hospitals, and places of worship, have been destroyed. Between May 3 and July 30, 2023, over 3,000 FIRs were registered related to rape, sexual violence against women, murder, loot, and erosion. The internet was shut down for 212 days, the longest blackout in Indian history. Sir, state armories were looted in broad daylight. Sophisticated weapons like AK-47s, mortars, and rocket launchers were stolen in the police station and also the armories. Sir, this situation is there, and I'm surprised. Home Minister 1 or 2 times he might have gone to set right politically what disability was there. So that's why Manipur economy has collapsed, and business are shutting down. GST collection has fallen, and retail inflation has surged, making life unbearable for ordinary citizens. The state saw horrifying incident. Sir, अगर आप चले गए हमारा पूरा जोश चले जाएगा. तो सर मेरे आने से जोश कम हो गया. नहीं, आपका फिक्स है ना साहब. आप एक बार वहां बैठे तो उधर ही देखते हैं. नहीं सर, मैं आपको भी देखता हूं. हाँ, ये प्रॉब्लम है. नहीं तो मेरा कुछ कोई भी बैठ सकते हैं. ये आपका विचार पक्षपातपूर्ण भरा है. मेरे साथ बैठते हैं लेकिन बटन दबाते वक्त यस के तरफ भी बढ़ पाते. Sir, the state saw horrifying incident of sexual violence, yet BJP remained silent. Even after national outrage, no decisive action was taken. The Chief Minister should have taken moral responsibility and resigned on the first day itself. BJP was working to save Prime Minister Modi ji and not Manipur. So they refused to go there. The Prime Minister particularly did not go there. Why? What is the reason? Well, the entire Manipur is burning, rapes were taking place, sexual harassment, houses were burned, but in spite of that, Modi ji did not go there. He might have gone number of foreign countries during that period, but he did not step in Manipur. Why? It means that you don't have any interest to protect Manipur people. That's why the Manipur people have rejected you, and 2 MPs have come from Congress party. That's why, sir, I am telling you, one should not neglect like this. You claim that you are
ruling well and government is well governed. These are your words. When Rahul Gandhi ji has visited Manipur twice, even starting his Bharat Jodo Nyaya Yatra from the state, while BJP leaders ignored the people's suffering, Rahul Gandhi met victims, visited relief camps, and listened to all sections of the society, and delegation of opposition MPs from both houses also visited the state.